यार गैरत कहां चली गई है? इल्म खत्म हो गया तुमसे, इल्म उठता जा रहा है। चोर को रुपये पैसे, अब डिमांड आ रही है, डिमांड। वो हाँ भाई बोलो, चोर साहब बोलो। बाप कैसा जिसकी बेटी को चोर बना दिया, जिसके बेटे को चोर बना दिया। पहले अगर कोई चोरी कर लिया करता, मुंह पे थप्पड़ तमाचा नसीहत के बतौर मारते थे बाप। और अब तो खुश हो रहा पूरा इलाका, हाँ जूते चोर गए जूते। अब पूछा हाँ भाई चोर साहब बताओ, वो बोलिए, बोला 10,000। दूल्हा मियाँ जो थे ना, दूल्हा भाई उनके, दूल्हा मियाँ बोले ऐसा करो 8 ले लो, 8। अब चोर से निपटाई जा रही है, चोर से। क्या रस्म बनाई है तुमने, 8,000। अब सब लोग मजे ले रहे हैं, हाँ भाई चल रही है, साले बहनोई में चल रही है भैया, साली बहनोई में। कब्र में चलेगी तब जइयो देखने तुम। चोर और अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदी, वो बात अलग है, जैसी चोरी होगी वैसे सजा होगी। अगर इस्लामी हुकूमत है ना, तो कुरान कहता चोर चोरनी के हाथ काटो। तुम इनाम दे रहे हो 8,000 रुपए। अब उनमें हुज्जतबाजी, वो इधर वो इधर। इतने में एक बूढ़े बुजुर्ग आ गए, बोले हाँ भाई क्या बात। बोले ऐसे से, बोले ऐसा करो तुम 8 की जिद छोड़ो, तुम 10 की जिद 9 पे निपटाओ। चचा मियां ने फैसला कर दिया, वाह। बोले 9 पे निपटाओ इसलिए। और चलते चलते क्या बोले, बोले ये तो इनका हक है, दो। इन चचा मियां से पूछो तुमने कौन सी किताब में पढ़ा चोर का हक है? चोर का हक पैसा है, हाँ, बाकी सजा तो है वो हक में आएगी। तुमने क्या कौन सी किताब में पढ़ा? तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। तुमने कैसे कह दिया हक है? कभी नहीं निकल के आया। चलो अब्बा आए, इतने में दूल्हा मियां के अब्बा बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले ना, 1 रुपया भी कम नहीं, बेटे की खुशी का दिन है, जेब में से 10,000 निकाले। बोले 1 रुपया भी कम नहीं, 9 नहीं 8 नहीं, बेटे की खुशी का दिन है, लो 10,000 दे दिए। बड़ा खुश, सब लोग खुश। चले गए, चोर को दे दिए। दुल्हन को बिठाला, गाड़ी में खुद भी बैठे, बच्चों ने कार घेर ली। तुमने फोन किया थाने को, उग्रवादियों ने कार घेर ली। ये भी हक मान रहे, यहां कार घेरी जाती, हक मान रहे। यहां पर भी यही हो गया। 8-10 में फिर टक्कर। फिर आए चचा मियां, बोले 9 पे निपटा। अब्बा आगे बोले नहीं, 10,000 पूरे, 10,000। चलो अब एक इस्लामी रस्म बता दूं, तरीका। इमाम साहब आ गए निकाह पढ़ाने, ये असली निकाह। इमाम साहब ने ईजाब कबूल कराया 2 गवाहों की मौजूदगी में, निकाह हो गया। अभी तक टोपी नहीं लगाई थी, अब निकाह के टाइम रुमाल बांध रहा। बड़ा मुत्तकी परहेजगार आया, और वो भी पीछे खड़े खड़े मूत के आया, खड़मुत्तू कहेगा। अब रुमाल बांधेगा, अब रुमाल बांधेगा। अपनी हकीकत तो देखो यार। और 2-3 वीडियो बना रहे हैं, निकाह की वीडियो साहब चल रही है। खैर कोई बात नहीं, सुनो। अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया। बोले इमाम साहब तुम बोलो। इमाम साहब बोले 10,000। बस अब तो अब्बा को भी मौत आ गई। अब्बा की खुशी अब कहां गई? चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए। बोले 10,000। सब बोल पड़े, अरे इमाम का दिमाग खराब है, बुलाओ सदर साहब को, सेक्रेटरी साहब को। इमाम 10,000 कहीं चल रहे? 10,000 कैसे मांग लिए इन्होंने? निकालो मस्जिद। सदर साहब ने सोचा यार मेरी सदारत ना छूट जाए। बोले हजरत हाफिज साहब, कारी साहब, ऐसा करो यार तुम छोड़ो, रहने दो, तुम चले जाओ, हम दूसरे लाएंगे। कब तुम्हारी सदर ना जब गुर्ज पड़ेगा ना कब्र में, तो ठिकाने लग जाएगी। सदर ही को तो कह रहे हो मैं, उनकी सदारत ठिकाने लग जाएगी। लेकिन सोचो, गौर करो मेरी इस बात पर, फिक्र करो नौजवानों। तुमने चोरों को 10,000 इस अब्बा ने दे दिए कि ले खुशी का दिन है बेटी का। तुमने डकैतों को, यहां तक के वो बीच के लोग जो आते हैं ताली बजाने वाले, कितना परेशान करते हैं, उन्हें दे दिए तुमने। फूल डालने वाले माली को दे दिए। जब इमाम का नंबर आ गया तो तुम्हें मौत आ गई। इमाम का नंबर आ गया, तुम्हारी खुशी कहां चली गई? इमाम को निकलवा दिया। कब
तक निकलवाते रहोगे? कब तक ये काम करते रहोगे? कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? बोलो, कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा जब तनख्वाहें ये रहेंगी? एक टाइल पत्थर लगाने वाला 20,000 कमाता है, फर्नीचर वाला 20-25,000 कमाता है। ये हाफिज कुरान हो के इसने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, इतना बड़ा गुनाह कर लिया, इतना बड़ा। ऐसा करो, एक रस्सी खरीद के जितने हाफिज घूम रहे हैं, जितने मौलाना घूम रहे हैं, जितने पीर घूम रहे हैं, इन सब के गले में फंदा डाल के इन्हें जान से मार दो। क्यों मार रहे हो तिल तिल? अरे एक ही शादी में देखो, इमाम के लिए अब वो बुढ़न कहां गए जो कह रहे थे हक है दो, अब नहीं है हक, कोई नहीं बोलता। ये कह रहे भाई इमाम की नीयत खराब है यार, पैसे में बहुत भागता है भाई, पैसे। अगर उसकी बेटी की तबीयत खराब है ना, बेटी की, तुम्हें मालूम है, तुम सो रहे हो, अपना काम कर रहे हो, ये हाफिज साहब, क्या नाम है हजरत आपका? हाफिज नईम साहब, ये तुम्हारे बेटे को रटा रहा। वइज़ क़ाल रब्बुका वइज़ क़ाल रब्बुका वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति लिल मलाइका। कहीं कहीं ना हमने मदरसे में पढ़ाया, बदरुल उलूम में, इन्होंने पढ़ाया, ये लोग पढ़े। मालूम है तुम्हें कितनी मुश्किल होती है? और तुम सजा ये दे रहे हो, ये सजा दे रहे हो तुम। जरा सोचो इस बात पर। इन्होंने इतनी मेहनत करके, बारिश आई, आंधी, तूफान, आज वो बच्चा हाफिज कुरान हुआ। और ऐसा अगर बेटा अमल करना, तुम भी मेरी बात याद रखना, एक अनपढ़ आदमी के हाथ में कुरान शरीफ दे दूं ना, तो वो कुरान शरीफ हाथ में लेकर झूठ नहीं बोल सकता, कुरान शरीफ हाथ में लेकर किसी की बहन बेटी को नहीं तक सकता, कुरान शरीफ हाथ में लेकर के फिल्म नहीं देख सकता, कुरान शरीफ हाथ में लेकर कोई गलत हरकत नहीं कर सकता। क्या बेटा, तुम्हारे सीने में कुरान आ गया, आज के बाद तुम्हारी जब सैयद साहब के हाथों से दस्तार हो तो दुनिया वालों को दिखा देना। अगर तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर और धड़कन बोले नबी नबी, ताकि दुनिया कहे ये देखो जा रहा है गुलाम नबी। आज हुजूर सैयद साहब किबला बैठे, इनके खानदान में वली तो हैं, आले रसूल तो ये हैं, मगर ऐसे ऐसे आलिम गुजरे हैं, ऐसे ऐसे आलिम। इनके दादा ही हुजूर सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, पूछो इनसे, ऐसे ऐसे आलिम, ऐसे ऐसे आए हैं। ये लोग हैं गौसे पाक का जिनका जिक्र है ना, गौसे पाक के अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, 11 पीढ़ियों में जाके हजरत इमाम हसन से मिलते, सब के सब वली और सब के सब आलिम। गौसे पाक की माँ, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा इमाम हुसैन से मिलते, सब के सब वली और सब के सब आलिम। ये लोग थे। समझ में आ रही मेरी बात? समझ रहे हो? इसलिए अपने जहन को बदलो, अपने जहन को पलटो, इस्लाम को कीमती बनाओ। इसे कीमती बनाओगे, शादियों को हल्का करो, शादियों को हल्का करो, शादियों को हल्का करो। जो फजूल खर्च है ना, उससे बचो। मैरिज हॉल में शादी होती है, 10-10 किस्म के खाने होते हैं, तवज्जो रखना। कितने किस्म के? एक तो आदमी की नीयत वैसे ही खराब है, हुजूर चंगेजी खा रहा तो कह रहा काली मिर्च पे नीयत पहुंच गई, वो प्लेट उधर सरका दी, काली मिर्च की टांगे निकाल ली, उधर से आया। अब मुझे इतने खाने की वैरायटी याद नहीं है यार, मतलब कई तरीके के खाने होते, उधर नीयत पहुंच गई, उधर नीयत पहुंच गई। मुमताज भी तो होता है ना, पता नहीं कौन कौन सा चिकन होता है, तो चिकन टिक्का भी होता है, चिकन टिक्का भी, धीरे धीरे याद आ रहा है। तो हाँ, उस पे नियत पहुंच गई, दाल पे नियत पहुंच। एक आदमी 10 आदमियों का खाना बर्बाद करता है, 10 आदमियों का, और उसकी तारीफ होती है, अरे साहब खाना था, उसने तो नाम कर दिया। ये तारीफ यही कि शरीयत मुस्तफा में उसकी तारीफ नहीं, बदनामी है। शरीयत उसे रोकती है, इन्नल मुबज्जरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई, शैतान के भाई। 20-20 लाख में शादी पहुंच रही है, और जो बचे थे वो लड़के वालों ने इतनी आग मचा रखी, इतनी आग। तुम जानते हो पहले बाजार में
गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बकरे बिकते थे, बकरी बिकती थी, मुर्गी बिकती थे, मुर्गे बिकते थे। अब शादी के नाम पे लड़के बिक रहे हैं, लड़के 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए में मंगनी हो रही, मंगनी है। 4 पहियों की मांग रहा, 4 टेढ़े भेड़े बुलेट मांग रहे, टेढ़े भेड़े, समझे? उल्टे सीधे जिनके थूक निकल रहे हैं, गेगले, उसे बुलेट चाहिए, बुलेट। बीबी नहीं चाहिए उसे, बुलेट चाहिए। बीबी अगर देखता ना तो वो बुलेट नहीं देखता, कनीज़े फातिमा देखता। कुबड़े बोले, कुबड़े ने बुलेट मांगी थी साहब, वो तकरीर में आ गया था मेरी। ऐसे हालात, समझ रहे मेरी बात? तुम क्या दूसरों की मदद, वैसे कहेगा हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का खाक पकड़े हुए तू आग लगा रहा, आग। तुम्हें अल्लाह ने बेटे दिए ना तो मदद करो। गरीबों की बेटियां, ऐसे मदद करोगे? बुलेट चाहिए, बुलेट साहब, खुद तो संभला नहीं जा रहा, बुलेट संभालेगा। चलो बात, मैं सोच रहा था नहीं आऊं ऐसे तुम्हें समझा दो, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। बेटा अब आप बैठ जाओ, अब तेरा स्टीयरिंग संभाल लिया, बैठ जाओ। अब प्रेस करके ही हटोगे क्या? बैठ जाओ, इधर इधर आ जाओ। पैंट निकली जा रही है साहब, मतलब औरतों को जितना, एक बहन हमारी सामने बैठे इतनी चीख के बातें कर रही है मोबाइल में, उधर तक आवाज मुझे देखना पड़ेगा। ऐसे हालात है, मदद करो, मदद। गरीबों की लड़कियां लाओ, तुम्हारे घर में बुलेट नहीं आएगी, 4 पहियों की नहीं आएगी, मगर सैयदा फातिमा का तौर तरीका आएगा। नमाजी लड़की लाओ, परहेजगार लड़की लाओ। बोलो करोगे ये काम? करोगे ना? मगर ना, लड़के इतनी आदत बिगड़ गई है, इतनी आदत बिगड़ गई है। चलो खोलना नहीं चाह रहे इस चीज को। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। 50 मिनट होने वाले हैं, अब आगे नहीं बढ़ूंगा, टाइम बहुत हो गया। बैठो, वरना बातें तो इतनी, वो उस पे आपने अमल कर लिया, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले तो हमारे आपके जमा होने का मकसद पूरा हो गया। इधर मेरी दहनी जानिब आले रसूल बैठे हैं, और वो भी उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उस खानका से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके घराने से होते हुए महरैरा शरीफ कुछ फूल पहुँचे, और वो जब फैज़ान बन के बरसे बरेली शरीफ पर, ख़ास कर आला हज़रत पर, तो दुनिया उनको अब अहमद रज़ा नहीं बल्कि आला हज़रत के नाम से याद करती है। ये वो शहजादे हैं। थोड़ी सी बात बताऊं कि अगर इन शहजादों पर, सादात किराम पर, आले मोहम्मद पर हम और आप दुरूद ना पढ़ें तो हमारी और आपकी नमाज मुकम्मल ना हो। एक जगह तो यूं आया, हुब्बो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादतिन सना। आका फरमाते हैं, आले मोहम्मद से कुछ देर की मोहब्बत 1 साल की इबादत से ज्यादा बेहतर है। मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप लोग सिर्फ सैयद साहब को देख लें और नमाज ना पढ़ें। आप किसी भी आले रसूल का दीदार कर लें और नमाज ना पढ़ें, ये सोचे अब तो 1 साल की इबादत से बेहतर है।
वही नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। जिसने नमाज को कायम रखा, पहले अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत, बोलो नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। अब जरा तवज्जो रखना, गौर करना। मेरी बहनें कसीर तादाद में, आप लोग भी बिहम्दि ताला कसीर तादाद में, कुछ नौजवान चले गए, कुछ नौजवान चले गए। इधर हमारी बाईं जानिब एक बहुत नेक शख्सियत, बहुत नेक जात, इनके वालिद मोहतरम जिनको पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर अशाह मुफ्ती आफाक साहिब क़िबला, ये उनके शहजादे जलवागर हैं, ये उनके पक्के सच्चे वारिस हैं। अल्लाह ताला इनके भी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन, आमीन। मिंबर शरीफ पर जितने उलमा बैठे हैं, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, अइम्मा, खुतबा बैठे हैं, आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अब मैं किसी दूसरे की क्यों मानूं जब आका खुद फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो जो नबी ने फरमा दिया वो। अब मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। मैंने जो कहा ना 5-7 बातें, एक मर्तबा हम और आप सिर्फ और सिर्फ अपना हिसाब ले लें। शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में औरतें भी और मर्द भी, क्या इतने मजमे में एक चीज पर गौर करो, अगर किसी शख्स पर सुबह से शाम तक 3 मर्तबा उस पर अल्लाह की लानत पड़ जाए, क्या पड़ जाए? अल्लाह की लानत पड़ जाए 3 मर्तबा, तो वो मर्द कामयाब हो सकता है, वो औरत कामयाब हो सकती है। कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए। और जिस पे 5 मर्तबा 10 मर्तबा पड़ जाए तो प्यारो हम जलसे में जब आया करें तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें लेकर के चले जाया करें जो हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवरे। समझ रहे? अब जरा ढूंढो, तलाशो, कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए। तुम चाहते हो अल्लाह की लानत से बचना? बोलो चाहते हो? सैयद साहब की मौजूदगी में, इधर हजरत की मौजूदगी में, ये वक्त वो आ गया, ये दौर वो आ गया, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत ना पड़ती हो। औरतों को तो छोड़ो, और मैं तो ये कहता हूं अब तो कुछ मौलाना भी ऐसे ही है, इसी जुमरे में आए। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? अगर मैं किसी और से पूछूं तो बात इधर उधर हो जाएगी। चलो कुरान से पूछो। कुरान की बात गलत हो सकती है? बोलो, कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? कुरान का हर लफ्ज सच्चा है। कुरान की कोई बात गलत नहीं हो सकती। मुबारकबाद देना इन कमेटी वालों को, इन्होंने जलसा किया, यहां से पैगाम पहुंच रहे हैं। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? जो रास्तों में चल रहे हैं वो भी सुन ले, जो यहाँ पे बैठे हैं या बैठी हैं वो भी सुन ले। किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? आज बचना, इस पे अमल करना। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है। किस पर? किस पर?
अब अगर नमाजी झूठ बोले तो उस पे भी अल्लाह की लानत। अब अगर हाजी झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत। मौलाना झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत। मर्द बोले औरत बोले लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब गौर करियो, आज सुबह से तुम लोग कितनी मर्तबा झूठ बोले? कहां डालोगे इस लानत को? कभी सोचा अपने बारे में? एक नारा लगाया, अब तो ये सोचते हो हम जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं। बड़ी मेहनतें करी है, बड़ी मेहनतें की गई। और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसने तो बड़े बड़े मुकर्रिरों को, बड़े बड़े शायरों को फांस लिया। कहां पहुंचे हजरत? है कहीं तो बताता कहीं है, ये भी झूठ है। अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे तो अच्छा है, गलत इस्तेमाल करोगे तो बर्बाद कर देता है ये। कभी सोचा तुमने, अपने ऊपर गौर किया? अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। एक मर्तबा जरा शीशे में जाकर के अपना चेहरा देखना। कितने लोग ऐसे हैं जो मजाक मजाक में झूठ बोलते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो किसी को चढ़ाने पर झूठ बोलते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हंसी दिलाने की वजह से झूठ बोलते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जब तक झूठ ना बोले उन्हें मजा ही नहीं आता। ओ लोगों जरा गौर करो, तवज्जो करो। अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। कहीं ऐसा ना हो ये झूठ तुम्हें लेकर के बैठ जाए। अल्लाहू अकबर। औरतें जरा अपने ऊपर गौर करें। इतना पक्का, इतना मजबूत रिश्ता होता है मियां बीबी का, शौहर बीबी का, मगर फिर भी ये बीबी शौहर से झूठ बोल जाती है। अब और क्या बचा? इतना मजबूत रिश्ता होता है बेटी का और मां का, फिर भी बेटी अपनी मां से झूठ बोल जाती है। इतना मजबूत रिश्ता होता है औलाद का और बाप का, मगर फिर भी औलाद अपने बाप से झूठ बोल जाती है। शागिर्द अपने उस्ताद से झूठ बोल जाता है, मुरीद अपने पीर से झूठ बोल जाता है। इतनी ये बला आम हो गई है, आम हो गई है, आम के मत पूछो। इस पे गिरफ्त करनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा जबान को। इसीलिए तो नबी ने पहले मालूम है, जब बुजुर्गों के पास जाते, इनके अब्बा हुजूर से पूछते, अब तो पता चलता। पहले मालूम है बुजुर्गों के पास जाते थे तो सबसे पहले यही हिदायत होती, कम बोलो, कम बोलो, सच बोलो, अच्छा बोलो, कम खाओ, हलाल खाओ। सबसे पहले यही बोली होती थी, यही। आज तो कोई भी सूफी बन जाए, आज तो कोई भी मियां बन जाए, आज तो कोई भी कुछ, मालूम है सबसे पहले सीढ़ी क्या है? इस पे चढ़ने के लिए तख्त पे चढ़े, फिर यहां आए, फिर कुर्सी बैठ। सबसे पहली सीढ़ी का पता है आपको? तसव्वुफ पे जब कदम रखेंगे 5 दरवाजे बंद करना पड़ेंगे जहां से दिल खराब होता है। 5 दरवाजे। तुमने बड़े पीर साहब की, वो उनकी माँ की, उनके अब्बा की करामत तुमने सुनी होगी ना, कि उनके अब्बा ने जो सेब खा लिया था, फिर माफी के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा था, बात आगे बढ़ती गई, कहा था मेरी एक बेटी है जो कानों से बेकार है, जो आंखों से बेकार है, जो जबान से बेकार है, हाथों से बेकार है, पांवों से बेकार है, उससे शादी करनी पड़ेगी। तो मतलब ये नहीं था आंखों से बेकार का उन्हें दिखाई नहीं देता था, हाथों से बेकार, उनके हाथों में ताकत नहीं थी, पांवों से बेकार चला नहीं जाता था, कानों से बेकार सुना नहीं जाता था, जबान से बेकार, मुंह से बेकार बोला नहीं, नहीं, बल्कि मतलब यही था। हाथों से बेकार होने का मतलब यह था कि
कि शरीयत के खिलाफ कभी हाथ नहीं उठा। कानों के बेकार होने का मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ कभी कान इस्तेमाल नहीं हुए। आंखों का मतलब यह था कि शरीयत के खिलाफ कभी आंख इस्तेमाल नहीं हुई, शरीयत के खिलाफ कभी जबान इस्तेमाल नहीं हुई, शरीयत के खिलाफ कभी पांव इस्तेमाल नहीं हुए। जब बाप ऐसा हो, एक सेब के लिए, एक सेब के लिए 10 महीने और ज्यादा दर्जनों महीने अपनी जिंदगी उसकी माफी के लिए वक्फ कर दे, जब माँ ऐसी हो